अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कब्र के बयान के आज के एपिसोड में जो हेडिंग हम बयान करने जा रहे हैं उस हेडिंग का आधा हिस्सा हमने पिछले एपिसोड में बयान किया था। वो हेडिंग थी कब्र में नेमतों की किस्में। इसका बाकी का हिस्सा आज बयान करने जा रहे हैं। ताऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ। मसला नंबर 91, सवाल व जवाब में कामयाबी के बाद मोमिन आदमी के लिए कब्र में जन्नत का बिस्तर लगाकर बिछाया जाता है और जन्नत का लिबास पहनाया जाता है। मसला नंबर 92, जन्नत की नेमतों से मुस्तफ़ीद होने के लिए मोमिन आदमी की कब्र में जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। मसला नंबर 93, कुछ अहले ईमान की कब्रें हद निगाह तक खोल दी जाती हैं। मसला नंबर 94, मोमिन आदमी की कब्र में उसके सर्द कर्म इंतहाई खूबसूरत आदमी की शक्ल में आते हैं, जिसे देखकर मोमिन आदमी की मसरत और खुशी में बहुत अधिक वृद्धि होती है। मसला नंबर 95, मोमिन आदमी का अपने नेक अंजाम देखकर इतना खुश होना कि क़यामत के जल्द कायम होने की दुआ करने लगता है। मसला नंबर 96, मोमिन आदमी अपने नेक अंजाम की खुशी में जल्द से जल्द अपने परिवार से मिलने की इच्छा करता है। हज़रत बारा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदे की कब्र में दो फरिश्ते आते हैं जो उसे उठाकर बिठा देते हैं और पूछते हैं, तेरा रब कौन है? मोमिन आदमी कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते पूछते हैं, तेरा दीन धर्म कौन सा है? मोमिन आदमी कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वे पूछते हैं, वे व्यक्ति जो तुम्हारे बीच भेजा गया कौन था? अब मोमिन आदमी कहता है, वे अल्लाह के रसूल थे। फिर फरिश्ते पूछते हैं, तुझे ये बातें कैसे मालूम हुई? मोमिन आदमी कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसकी पुष्टि की। आसमान से एक मुनादी पुकारता है, मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत से बिस्तर ले आओ, जन्नत से लिबास ले आओ, जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो जहाँ जन्नत की हवा और खुशबू उसे आती रहे। उसकी कब्र हद निगाह तक खोल दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसके पास एक खूबसूरत चेहरे वाला आदमी आता है और खूबसूरत कपड़े पहने हुए, बेहतरीन खुशबू लगाए हुए, और कहता है, तुझे आराम और राहत की खुशखबरी हो, यही वह दिन है जिसका तुझसे वायदा किया गया था। मोमिन आदमी पूछता है, तू कौन है? तेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, तू खैर व बरकत लेकर आया है। वह कहता है, मैं तेरा नेक अमल हूँ। तब मोमिन आदमी दुआ करता है, या रब क़यामत कायम फरमा, ए मेरे रब क़यामत जल्द कायम फरमा, यहाँ तक कि मैं अपने घर वालों से मिलूँ। इसे अहमद और अबू दाऊद ने रिवायत किया है। स्पष्टीकरण, इस हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कब्र हर निगाह तक खोल दी जाती है, जबकि दूसरी हदीस में 70 हाथ अर्थात 35 × 35 मीटर खोलने की खबर दी है। एक हदीस में सिर्फ 70 हाथ लंबी और दूसरी जगह 40 हाथ लंबी अर्थात 20 × 20 मीटर खोलने की खबर दी गई है। ये फ़र्क अहले ईमान के ईमान व सत्कर्म की कसरत, अधिकता और किल्लत कमी की वजह से होगा। मसला नंबर 97, कुछ अहले ईमान की कब्रें 70 हाथ खोल दी जाती हैं। मसला नंबर 98, अहले ईमान की कब्रों को नूर से भर दिया जाता है। मसला नंबर 99, मोमिन आदमी अपने नेक अंजाम से अपने घर वालों को सूचित करना चाहता है, लेकिन उसे इजाज़त नहीं दी जाती। मसला नंबर 100 यानी 100, मोमिन आदमी को बड़े अदब व एहतराम से क़यामत तक आराम व सुकून की नींद सोने की हिदायत दी जाती है, जिससे वे क़यामत के दिन उठेगा। मसला नंबर 101, सवाल व जवाब में नाकामी के बाद कपटी आदमी को कब्र की दीवारें शिकंजे की तरह जकड़ लेती हैं। मसला नंबर 102, कपटी आदमी क़यामत तक निरंतर इसी अज़ाब का शिकार रहता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत दफन की जाती है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई एक दफन किया जाता है तो उसके पास दो सियाह रंग के कैरी नीली आँखों वाले फरिश्ते आते हैं, जिनमें से एक को मुनकर कहा जाता है और दूसरे को नकीर और दूसरे का नाम नकीर है। वे दोनों मैयत से पूछते हैं, उस आदमी अर्थात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते थे, जिन्हें तुम्हारे यहाँ भेजा गया? मोमिन आदमी वही जवाब देता है जो कुछ वे दुनिया में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहता था, अर्थात वे अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अतः मोमिन कहता है, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। दोनों फरिश्ते कहते हैं, हमें मालूम था तुम वही जवाब दोगे। फिर उसकी कब्र 70 हाथ 35 × 35 मीटर खोल दी जाती है, कब्र को रोशन कर दिया जाता है। फिर उससे कहा जाता है, सो जा। आदमी कहता है, मैं अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता हूँ ताकि उन्हें अपने नेक अमल की खुशखबरी, नेक अंजाम की खबर दूँ। जवाब में फरिश्ते कहते हैं, संभव नहीं, अब तुम दुल्हन की तरह सो जाओ, जिससे उसके घरवाले में से सबसे ज़्यादा महबूब हस्ती अर्थात पति के अलावा और कोई नहीं जगाता। मोमिन सो जाता है यहाँ तक कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे उसकी ख्वाबगाह से जगाएगा। अगर मरने वाला कपटी हो तो फरिश्ते के सवाल जवाब में कहता है, मैंने लोगों से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहते सुना था, तो मैं भी वही कुछ कहता था, उससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं। फरिश्ते कहते हैं, हमें मालूम था तू जवाब में यही कुछ कहेगा। फिर ज़मीन को अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जाता है, इसे जकड़ ले। कब्र जकड़ लेती है। कपटी की एक तरफ की पसलियाँ दूसरी तरफ की पसलियों से धस जाती हैं और वह हमेशा इसी यातना का शिकार रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसे उसकी कब्र से उठा खड़ा करेगा। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है।
मसला नंबर 103, मोमिन आदमियों को कब्र में किस प्रकार की घबराहट या परेशानी नहीं होती। मोमिन आदमियों को कब्र में किसी प्रकार की घबराहट या परेशानी नहीं होती। मसला नंबर 104, मोमिन आदमियों को कब्र में जहन्नम से बचने और जन्नत पाने की खूब शुभ सूचना दी जाती है। मसला नंबर 105, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान के साथ ज़िंदगी बसर करने वालों को क़यामत दिन इसी ईमान पर उठने की शुभ सूचना दी जाती है। मसला नंबर 106, गुनाहगार आदमियों को कब्र में बहुत ज़्यादा घबराहट और डर का शिकार होता है। गुनाहगार आदमी कब्र में बहुत ज़्यादा घबराहट और डर का शिकार होता है। मसला नंबर 107, सवाल व जवाब में नाकामी के बाद गुनाहगार आदमी को जहन्नम में उसका ठिकाना दिखाया जाता है। नंबर 8, मसला नंबर 108, गुनाहगार आदमी को उसकी शक की हालत में उठने की शुभ सूचना दी जाती है जिस पर उसने ज़िंदगी गुजारी थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत कब्र में दफन की जाती है तो दुनिया का आदमी कब्र में किसी खौफ और घबराहट के बिना उठकर बैठ जाता है। उससे पूछा जाता है, तू कौन है, तू कौन से दीन पर था? नेक आदमी कहता है, मैं इस्लाम पर था। फिर उससे पूछा जाता है, वह आदमी कौन था जो तुम्हारे बीच भेजा गया? मोमिन आदमी कहता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, वह अल्लाह की तरफ से हमारे पास उसका पैगाम लेकर आए और हमने उसकी पुष्टि की। फिर उससे पूछा जाता है, क्या तूने अल्लाह को देखा? वह कहता है, अल्लाह ताला को दुनिया में देखना किसी के लिए संभव नहीं आता है। उसके लिए आग की तरफ एक सुराख खोला जाता है और वह देखता है कि किस तरह आग का एक हिस्सा दूसरे को खा रहा है। उसे बताया जाता है, देखो ये है वह आग जिससे अल्लाह ताला ने तुम्हें बचा लिया है। फिर जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोला जाता है। मोमिन आदमी जन्नत के बहारे और उसमें मौजूद नेमतें देखता है। उसे बताया जाता है, ये है तुम्हारा ठिकाना, तुमने ईमान पर ज़िंदगी गुजारी और उसी ईमान की हालत में मरे और उसी ईमान की हालत पर इंशाअल्लाह उठाए जाओगे। गुनहगार आदमी को कब्र में बिठाया जाता है तो वह बहुत घबराया हुआ और भयभीत होता है। उससे पूछा जाता है, तू किस धर्म पर था? वह कहता है, मैं नहीं जानता। फिर पूछा जाता है, वह आदमी कौन था जो तुम्हारे बीच भेजा गया? वह कहता है, मैं दोनों को जो कुछ कहते सुना वही मैं भी कहता हूँ। जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोला जाता है और वह जन्नत की बहारें और उसमें मौजूद दूसरी नेमतों को देखता है। तो उसे बताया जाता है कि ये है वह जन्नत जिसे अल्लाह ताला ने तुम्हें वंचित कर दिया। फिर उसके लिए एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ खोला जाता है और वह देखता है किस तरह आग का एक हिस्सा दूसरे को खा रहा है। उसे बताया जाता है, ये है तुम्हारा ठिकाना, तू अल्लाह और रसूल के बारे में शक में पड़ा और शक की हालत में मरा और इंशाअल्लाह शक पर ही उठेगा। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। मसला नंबर 109, मोमिन की कब्र हरा भरा व शादाब बाग होती है जिसमें चौधरी रात के चांद जैसी मनमोहक रोशनी होती है। दोस्तों, आज का मौजू यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में एक नए मौजू साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपने अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और अपनी रहमत, बरकत और शफ़क़त और रहम हमारे पर नाजिल करे और हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में जो मौजू हम बयान करेंगे वो मौजू होगा कब्र में अज़ाबों की किस्में। जब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके प्ले कर दीजिए ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप वीडियो देख सुनकर दूसरे लोगों को वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए, बड़ों को इज्जत दीजिए, छोटों को प्यार कीजिए, उम्मीद दुआ में रखिए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।